चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी नवंबर का मंथली एग्जाम होने वाला है, तो ये देखिए एग्जाम से पहले हम आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बतलाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले ओरिजिनल प्रश्न आपको करवा देते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में वही हम लोग करवाने वाले हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका समय जो रहेगा दोस्तों आपका 1.5 घंटा का रहने वाला है और आपका जो एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का होगा, जिसमें से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ से देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बतलाऊंगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो है 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 25 प्रश्न कोई बनाना है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ से बेहतरीन वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप लोग जानते होंगे दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो आपका क्या है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे चैट बॉक्स में जरूर से चैट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर है कि सबसे छोटे दोस्तों पाई का सन्निकट मान क्या होता है। देखो पाई का दोस्तों सन्निकट जो मान होता है वो आपका 22/7 होता है, ठीक ना। कितना होता है, यानी कि पाई पर हम लोग नहीं लिखते 22/7, इसका दोस्तों सन्निकट मान होता है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद -2x² + 3x³ + 7 का 200 घात है, तो अधिकतम घात कितना है दोस्तों 3 है, तो इसका घात क्या होगा 3 आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, है ना जी। चलो यहाँ पर आपका घात पूछा जा रहा है ना, तो क्वेश्चन ज़रूर से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका घात पूछा है वो बहुपद, बहुपद मैंने होता है बहुत सा पद, तो बहुपद में आप लोग देखो अधिकतम घात 3 है, तो 3 आपको लगाना है, इस बात को ज़रूर से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर देखिएगा, तो 2/203 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखो 2 को 200 कराएंगे, जब हम लोग भाग कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा 0 मरते 0 लगा देंगे, यहाँ से 3 छक्का 18, इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आपका 0.6 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि a² - b² किसका सूत्र होता है। देखिए a² - b² सूत्र होता है +b × a - b का सूत्र होता है। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं +b × a - b, ऑप्शन नंबर बी। चलो इसका परिसर पूछा था, देखो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा कितना उसको ढूंढिए, तो सबसे बड़ा 89, सबसे छोटा क्या है उसमें से घटा देना, सबसे छोटा क्या है 10 है, तो इसको घटाइएगा तो आपका 79 हो जाएगा, 79 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि सबसे उच्च सीमा में से सबसे निम्न सीमा घटता है उसी को परिसर कहते हैं। देखो यहाँ पर बहुपद Px एक गुणांक का नहीं x - 4 हो, तो P4 का मान क्या होगा, यानी कि दोस्तों x के जगह हम लोग को P जो 4 है x के जगह हम लोग 4 रख देंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन का होगा आपका ए नंबर विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 8 नंबर देखिए, 105 का दोस्तों समपूरक कोण कौन होता है। देखो समपूरक कोण 105 का और 105 का जो समपूरक कोण होगा दोस्तों वो आपका 75 डिग्री होगा। कितना होगा 75 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर मेरे प्यारे धुरंधर स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि वर्ग अंतराल 230-40 का निम्न चिन्ह क्या होता है। देखो वर्ग अंतराल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से आंसर लगाने का प्रयास जरूर से कीजिए। वर्ग अंतराल 230-40 का निम्न सीमा जो होगा आपका 230 होगा, ऑप्शन है। चलो यहाँ पर देखिए शेषफल आपसे पूछा है, शेषफल तो आपको पता है 87 है, तो यहाँ पर लास्ट में आपका क्या है 10 है, तो लास्ट वाला ही शेषफल आपको होता है ना, पता है कि नहीं पता है तो आप लोग जरूर से याद कर लीजिए कि लास्ट वाला जो प्लस में होता है दोस्तों आपका शेषफल होता है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग दोस्तों जो होता है चतुर्भुज है, इसके चारों कोनों का योग कितना होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है चारों 90 होता है, इनके टोटल 360 होता है, इनके चारों कोण जो होगा पूरा 19 होगा। इनके चतुर्भुज के कोनों का योग कितना होता है, कितना समकोण, देखो समकोण के बराबर, समकोण है 90 डिग्री होता है, 4 को समकोण होगा, ऑप्शन डी लगा दीजिए एकदम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो कहा जाए कि किसी वर्ग का दोस्तों क्या है 1/2 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का उस वर्ग का क्या कहलाता है। तो उस वर्ग का दोस्तों क्या कहलाएगा, तो ये आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, तो वर्ग चिन्ह कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। यानी कि आपका कोई भी दोस्तों आपका 1/2 उच्च सीमा और निम्न सीमा जो होता है ये आपका वर्ग चिन्ह कहलाता है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कहाँ से इसका प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा।
तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको यहाँ से सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन चाहिए दोस्तों तो आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप लोग इस प्रकार सर्च करो। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, तो इसी वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आपको डाउनलोड करना है। तो देख लीजिए, गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। देखिए इस वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद कौन से स्टूडेंट्स हो आप लोग सर जी, तो आप लोग कहोगे सर जी हम लोग 9th के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, 9th वाले इस सेक्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए 9 पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इस प्रकार से ऐड आएगा। तो इस ऐड पर एक बार क्लिक करके 5-10 सेकंड वेट कर लेना, पेज रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे डाउनलोड करने में आसानी होगी। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 9वीं कक्षा का नवंबर मासिक परीक्षा सही पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस वाले क्या करना, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए 9वीं वाला पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करोगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। देखिए स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका ऐड आएगा। तो इस पेज पर एक बार जरूर से क्लिक करना है, 15 सेकंड आपको वेट कर लेना, इससे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए आपका क्या चीज़ का एग्जाम चल रहा है, तो आपका मैथ का एग्जाम चल रहा है, तो मैथ जो डाउनलोड है इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप लोग स्क्रॉल करेंगे। देखो ये ऐड पर आपको एक बार जरूर से क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका दोस्तों देखिए आंसर आप डेट कर दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद। तो आप लोग चेक करते रहे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर, सो आप लोग आकर के चेक कीजिए। मैंने अपडेट कर दिया दोस्तों, आप लोग को गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। चलिए समझ गए ना दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा, काफ़ी इजी आपका क्वेश्चन है। कहा जा रहा है दोस्तों इसका का वर्ग अंतराल क्या होगा। देखो वर्ग अंतराल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, वर्ग अंतराल लगाइएगा आंसर। चलो एकदम 13 नंबर का देखिए सबका आंसर ये आ रहा है। देखो आते भी आप ही का लगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखो इसका त्रिघात बहुपद होता है ax³ + bx + cx + d होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। त्रिघात नहीं दोस्तों, ये द्विघात पूछा है, ऑप्शन भी लगाइए। ax² + bx + c पूछा है, तो द्विघात मतलब दो घात। चलिए यहाँ पर देखिए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों 4√3 वर्ग मीटर है, तो इसकी दोस्तों एक भुजा निम्न में से कौन होगा। तो देखो इसकी एक भुजा जो है दोस्तों वो आपका कितना होगा, तो इसका जो भुजा होगा दोस्तों आपका 4 सेंटीमीटर का होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, देखना। चलिए कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है P1 का मान क्या होगा, यानी कि x के जगह 1 पुटअप करना है। तो इसके जगह हम लोग करेंगे तो 1 - 0 हो जाएगा, है ना। 1 - 1 0 हो जाएगा, फिर x + 1 1 + 1, यानी कि 0 को 202 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग को 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 18 का बे नंबर आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा 0, क्योंकि मान रखेंगे तो आपका 200 गुना 2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलो 19 नंबर में आपका चित्र दिया हुआ गया है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहीं पता चल रहा है। BC AB = AC, यानी कि AB जो है दोस्तों बराबर AC क्या है, तो यहाँ पर C का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी कि कौन C का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको बताना है। तो देखो यहाँ से अगर बताना है दोस्तों तो यहाँ पर एकांतर अंतर कोण लगा सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर से करिए। बताइए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। देखो 18 का बे नंबर कुछ विद्यार्थी लगा रहे हैं, 19 का बे नंबर क्या लगा, 19 का ये लगा रहे हैं 70 डिग्री। देखो ध्यान समझना, ये आपका कौन C का मान पूछा जाए, एकांतर अंतर कौन सा, ये भी आपका क्या हो गया 70 डिग्री हो गया, और यहाँ पर आपका 70 डिग्री हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखिए समझिएगा, यहाँ पर भी आपका जो कौन पूछा है दोस्तों ये वाला, ये भी आपका 70 होगा। क्यों 70 होगा, क्योंकि ये आपका 70 हो जाएगा दोस्तों। तो एकांतर अंतर कौन से, ये आपका दोस्तों जो जगह कितना हो जाएगा। चलो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपका बहुत बढ़िया, बिल्कुल 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, देखो 70 70 40 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज की माप की याद कीजिए जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। देखो समपूरक कोण उसके पूरक का 4 गुना है, समझ रहे हो। किसी कोण की माप क्या होगा, जैसे समपूरक का दोस्तों उसके पूरक का 4 गुना, तो आपका 260 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए घनाकार बक्से का विकर्ण आपका 200√300 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन पूछा जा रहा है। तो देखो इसका आयतन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आप लोग को लगा देना है दोस्तों 1000 सेंटीमीटर लगा करिएगा एग्जाम में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस त्रिभुज के इतना दिया गया दोस्तों, इसका
क्षेत्रफल होगा तो इसका क्या होता है क्षेत्रफल। देखो सूत्र है तो भाई इसका सूत्र हर कोई जानता होगा 3a²√3a²। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देखोगे p का मान निकालना है, बाई स्क्वायर इतना दिएगा तो p प्लस q का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर y का मान आपका दे दिया गया py, तो यहाँ से आप लोग अगर पुट करोगे दोस्तों तो 23 का बहुत बढ़िया आपका 2y² हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर चतुर्भुज के निम्नलिखित में से कौन असत्य है। समानांतर चतुर्भुज के लिए कौन दोस्तों असत्य है। तो इसमें जो होता है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म दोस्तों समान लंबाई होता है, जो कि क्या है असत्य है। और आपको पता है कि सम्मुख भुजाएं की दोस्तों लंबाई क्या होती है बराबर होती है। सम्मुख जो भुजाएं होते हैं दोस्तों एक दूसरे के क्या होता है समानांतर होती हैं लेकिन असमान होते हैं। देखो ऐसे हो गया तो ये दोनों समानांतर होते हैं, ये आमने सामने वाला। चलो यह विकर्ण को दूसरे का सम विभाजन के समान अनुपात में विभाजित करता है इसका विकर्ण। जैसे इसका विकर्ण है तो ये दोस्तों विकर्ण होगा तो समान अनुपात में विभाजित करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर इतना इतना दिया गया है तो एबीसी के अर्ध परिमिति पूछा जा रहा है। अर्ध परिमिति की बात आ गया जहाँ तक तो इसका जो अर्ध परिमिति होता है a+b+c/2 होता है। देखो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है तो बराबर होते हैं, ऑप्शन सी। चलो संग्रहित आंकड़े के पद की पुनरावृत्ति उस संख्या के क्या कहलाती है। तो उस संख्या का क्या दोस्तों कहलाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपका संपूरक क्या कहलाएगा बारंबारता कहलाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोग चैट कर दीजिएगा। ऐसे देखिए आपको जवाब देना होता है 25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन हम आराम से बता दिए आप लोग को। चलिए आप लोग को क्या करना है दोस्तों, गूगल पे आपको चले आना है और एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। देखो आप लोग चाहते हो दोस्तों आप लोग पूरा का पूरा एग्जाम से पहले ओरिजिनल क्वेश्चन ले पाओ, उसके लिए आपको क्या करना है गूगल में चले आना है और आपको एजुकेशन लेक्चर ज़रूर से सर्च कर देना है गूगल पर। जैसे ही आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करने के बाद वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो इसको आप लोग को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है ना। नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपका 9th ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। देखिए जैसे हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और आप लोग यहाँ से आकर के हर एक सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैंने सभी विषय का डाल रखा है, देखिए नवंबर मंथली एग्जाम, यहाँ से करें पेपर डाउनलोड तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। सो आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और ज़रूर से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।